हाँ, नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप में चारों के चारों चार्ट का बहुत ही बढ़िया भाई प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के साथ एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करके मैं आपको दिखाऊंगा भाई। देखो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ भाई, आप लोगों को मैं इतनी बार बोल चुका हूँ सो दैट कि आपके ना दिमाग में बात बैठ जाए भाई कि चार्ट आपका माई बाप होना चाहिए। ये बिल्कुल खुल के मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ भाई, किसी के चक्कर में मत पड़ो भाई। बहुत दुनिया मूर्ख बनाने के लिए खड़ी हुई है, बिना बात सिर्फ अपना बेनिफिट देखने के लिए व्यूज के चक्कर में लोग आपको गलत चीजें बताते हैं भाई। मत पड़ो किसी के चक्कर में। और मैं ज्यादा भी नहीं कहता भाई, मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, मेरी तो जो वीडियोस देखता भाई 4 वीक्स तक आप बिना क्वेश्चन किए, क्वेश्चन मत करो आप कुछ भी, 4 वीक्स तक चुपचाप, जो आज मान लो पहले दिन मेरी आज वीडियो देख रहा है, उसको एक बात बोलता हूँ भाई, आप पहला कमेंट मेरे पास तभी करो जब आप एटलीस्ट 2 वीक वीडियो देख लो। हालांकि मेरे को पता है 1 वीक में ही चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग में, और 4 वीक में तो आप देखना आपकी और ट्रेडिंग बंद होने स्टार्ट हो जाएगी। आपके लॉसेज जो है वो बहुत हद तक कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉफिट वाली जर्नी है वो अलग है भाई, वो धीरे धीरे वो आपके डिसिप्लिन पे मैटर करेगी, आपके रिस्क रिवॉर्ड पे मैटर करेगी। बट सबसे मेन बात जो है ना ट्रेडिंग में वो ये है कि आपकी पहले तो और ट्रेडिंग बंद हो, लॉसेज कटने स्टार्ट हो भाई। आप जो बेवजह के ट्रेड करते हैं आपको एक डायरेक्शन मिले। सबसे बड़ी बात, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, इनके साथ दिक्कत क्या है, न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है भाई, न्यूज चैनल्स इतने ज्यादा हैं, सोशल मीडिया ओपन कर लो सब यही है, कल ये होगा आज ये होगा, हमें समझ नहीं आता, हम डिसीजन नहीं ले पाते भाई। और मैं आपको जेन्युइनली यही चीज बताने की कोशिश करता हूं कि एक डायरेक्शन पता करो, चल कहां रही है मार्केट, और ये चीज कौन बताएगा, ये चार्ट बताएगा। दिक्कत क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें कितनी भी कर लो भाई, ईरान ने ये कर दिया, वो इतना ऊपर जाएगा, क्रूड ऑयल $150 जाएगा, सारी बातें ठीक है। अरे भाई दिक्कत आएगी एंट्री पे, एंट्री कहां लेनी है। रिटेलर्स तो 90% गलत एंट्री पे मरता है भाई, उसको डायरेक्शन भी पता होती है बेचारे को, उसको ये भी पता है कि मार्केट डाउन जाने वाली है या मार्केट अप जाने वाली है, सब पता है बेचारे को, सारी न्यूज पता है दुनिया जहान की। एंट्री गलत ले बैठता है बेचारे के पास, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, मार्केट खा के स्टॉप लॉस उसी की डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये सीखो आप लोग कि कौन सा एरिया है जो आपका ट्रेडिंग एरिया बनेगा, कौन सा एरिया है जिसको आप अवॉइड करके चलोगे, कौन सा एरिया जहां ट्रैप बन सकता है, सो दूर रहो। कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप बड़े ट्रेड लोगे, और कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन चुपचाप छोटे छोटे टारगेट लेके साइड हो जाओगे। जो भी रिसेंटली फ्राइडे को मैंने आपको बताई थी बात, ये चीजें समझो। ये कब समझोगे, जब इस चार्ट के पीछे पड़ोगे भाई। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं भाई, कुछ दिन आप सब चीजें छोड़ दो, मत देखो कुछ भी किसी भी एनालिस्ट को। बहुत लोग फद्दू बनाने के लिए फिरते हैं भाई, झूठी चीजें चला रखी है दुनिया ने बस। अब कुछ मत देखो, सिर्फ चार्ट देखो, 2-4 घंटे रोज इस चार्ट के पीछे पड़ो भाई। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, सच मानो मेरी बात, बहुत ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। बट दिक्कत क्या है, सबसे मुश्किल चीज क्या है, जो ये नॉइज है ना आपके आसपास, ये कट करना बड़ा मुश्किल है। आपकी यहां ट्रेडिंग में आप देखो, कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है भाई, मेरी किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है मेरा। हर फील्ड में, हर बिजनेस में किसी ना किसी का, ये इस इंडस्ट्री का उस इंडस्ट्री से कंपेयर होगा, इस बिजनेसमैन का उस बिजनेसमैन से होगा। यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ आपकी अपनी लड़ाई खुद से है। मैंने पहले ही बताया आपको, आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, अपने खुद पे काम करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, टाइम से सोना स्टार्ट करो, टाइम से उठना स्टार्ट करो, टाइम से खाना पीना स्टार्ट करो, फालतू चीजों को बंद करो, नॉइज वाइज इधर उधर पार्टी वार्टी सब बंद करो एक बार, और करके देखो, अपने आप पे चेंज करो। 3 महीने में मैं कहता हूं आपको चीजें इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगी भाई। अब मैं दिखाऊंगा आपको, चलो लास्ट वीक का एनालिसिस है उसको भी डिस्कस करेंगे अभी कि क्या था और क्या हुआ उसके बाद, क्या एक एक दिन का एनालिसिस। अब देखो यार, मैं बार बार बोलता हूं ये मैजिक है भाई चार्ट ट्रेडिंग का, और ये अपने आप ऐसे नहीं आया भाई, बहुत साल इसमें लगे हैं, लगने के बाद अब ये दिखनी चीजें स्टार्ट हुई हैं। और जब इतने साल के बाद आपको इजी लगता है तो आपको लगता है हाँ यार वो जर्नी जो थी ना वो वर्थ थी। अब आज भी कहता हूं, आप खुद सोचो, आज से अगर आप 2 साल बाद एक ऐसी जगह पे हो जहां आप सुबह उठो, आराम से अपना 1-2 ट्रेड करो, और बैठे बैठाए आपको घर में ही आराम से पैसे बन रहे हैं भाई, ना किसी से लेना है, ना किसी से देना है, ना किसी की सुननी है, ना किसी के ऑर्डर मानने, ना कोई बॉस है। तो ये जिंदगी जो अगले कितने साल तक, आप सोचो, आप अपनी जनरेशन का फ्यूचर चेंज कर दोगे। तो इसके लिए मेहनत 2 साल 3 साल करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, शॉर्टकट में मत जाओ। देखो फिर से मैं आपको बताता हूं कि इसको इजी रखना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है, चार्ट क्या बोलता है।
तो डिस्कस करते हैं पहले निफ्टी 50 को, वीकली टाइम फ्रेम को, चार्ट ट्रेडिंग आपको सिखाता हूँ। कुछ लोग जो मान लो 1-2 दिन वीडियो देख के बोलते हैं सर चार्ट ट्रेडिंग पे जैसे वीडियो बनाओ, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई, पहले आप 4 मिनट तक चुपचाप वीडियो देखते रहो। मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो जितनी पीछे की पड़ी है लास्ट 2-3 महीने की उठा लो, 2-3 महीने की चार्ट ओपन कर लो, साथ में वीडियो ओपन कर लो, किस दिन क्या कहा था, कौन से वीक में क्या एनालिसिस था, सारी एक एक करके डिस्कस करो, अपने आप चार्ट ट्रेडिंग आ जाएगी भाई। जरूरत ही नहीं है आपको सेपरेट वीडियो की। ये हर वीडियो मेरी हर दिन की वीडियो एक काइंड ऑफ कोर्स चल रहा है भाई। ये बहुत पावरफुल कोर्स है, पूरी मार्केट में कहीं आपको कोई लाख रुपए का कोर्स भी करवाए उसमें भी नहीं है। ये मैंने किया हुए लाख लाख के कोर्स भी किए हुए मैंने भाई, कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं बताया था भाई। ये जो फ्री का चीजें पड़ी हुई ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये वो इंडिकेटर यही पढ़ाया था बस। ये तो प्रैक्टिकल वाली चीज तो ये थी नहीं, ये ठोकर खा के सीखी है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहले मैं आपको बताता हूँ हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में ये ब्रेकडाउन हुआ था इस टाइप से कि ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, उसका ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, मैंने एक चीज आपको बताई है भाई, ये चीज सबसे पहले देखनी घोड़ा भाग के कहाँ से आया है। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए, यहां से घोड़ा भाग के आया था। ये लेवल है करीब करीब 26,000 का। ठीक है, देख रहे हो आप, एक वीक रेड, दूसरी वीक रेड, तीसरी वीक भी रेड। तो मैं आपको कही थी जब घोड़ा दूर से भाग के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो डायरेक्ट जंप नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ब्रेकआउट हो गया यहाँ सीधा सेलिंग साइड कूद जाओ कि मार्केट तो रेड 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 हो रखी है, यहीं तक आनी है। ये मैंने कही थी आपको, बार बार समझाई ये बात कि डायरेक्ट जंप करना है। ठीक है, तो घोड़ा दूर से भाग के आया था तो क्या क्या था, अपसाइड मूव चाहिए था, एंट्री चाहिए थी। ये बात हुई थी अपनी, वही हुआ। मार्केट ने देखो अपसाइड गई मार्केट और वहीं से सेल ऑफ आया। यही तो हमारी बात हुई थी ना कि भाई सेल ऑन राइज बनेगा, यहां से डायरेक्ट भागेगा, जंप नहीं करेंगे। ये एक ही कंडीशन में नीचे से ट्रेड बन सकता है, पहले मार्केट नीचे होल्ड करेगी, एक रेंज बनाएगी, रेंज का ब्रेकडाउन आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। आइडियल सिचुएशन ये है कि मार्केट अपसाइड आए और अपसाइड से सेलिंग प्रेशर बने, क्योंकि जो लोग ये सेल भी किए होते कुछ लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे भाई, तो उनके प्रॉफिट बुक होंगे तो मार्केट अपसाइड जाएगी। जो सेलर है वो बायर बना, मार्केट अपसाइड गई, ऊपर से सेलिंग आई मार्केट में। यही हमारा डिस्कस हुआ था भाई, वही हुआ मार्केट में। अब देखो मार्केट ऊपर गई, ऊपर से मार्केट ने अच्छा खासा नीचे टारगेट दिया, तो हुआ यही। अब मैं बात करूं सबसे पहले चार्ट पे हम क्या देखते हैं। चार्ट पे देखते हैं कि भाई ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है भाई, बताओ मुझे, दिख रहा है आपको क्या है ट्रेंड? ट्रेंड बेरिश है भाई, सोचने की समझने कुछ भी है ही नहीं है तो बात ही नहीं है, बच्चा ही बता देगा। ट्रेंड बेरिश है भाई, तो आपको क्या करना है, आपको बेरिश साइड ही रहना है। एक चीज, ये चीजें क्लियर कर लो, लिख लो यार, 2 ही 4 चीजें हैं, ज्यादा नहीं है भाई। ट्रेंड बेरिश तो मुझे बेरिश रहना है भाई, बेरिश ट्रेड लेना है भाई, सिंपल बात है। अब वीकली मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो वीकली बेसिस पे जिसको पोजिशनल ट्रेड लेना हो क्या करेगा, वो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखेगा, सिंपल है। तो ट्रेंड बेरिश, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं? बायर सेलर्स के लेवल, जिनको डिमांड सप्लाई जोन भी बोलते हैं सॉरी, वो कौन से हैं? देखो भाई, जो वीकली कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का हाई है 23,850 के आसपास ये भाई। ठीक है, ये अपने लिए इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, सप्लाई का काम करेगा, सप्लाई जोन का। ठीक है, यहां इसके आसपास मार्केट आएगी तो मार्केट में फिर से सेलिंग आएगी। क्लियर है बात? नीचे में सपोर्ट कौन सी है भाई? वीकली कैंडल का लो 22,950 और फिर एक राउंड नंबर पकड़ लें 23,000, तो 22,900 22,900 से लेके 23,000 ये अपने पास एक सपोर्ट का काम करेगा, डिमांड जोन का। जो कुछ बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यहीं लगे होंगे, जो सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यहां लगे होंगे पोजिशनल में, सिंपल बात है। तो मार्केट में मूव कहां आएगा? अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो साफ मूव आएगा। क्यों? क्योंकि जो बायर्स के स्टॉप लॉस है वो भी कट जाएंगे भाई, फिर मार्केट में यहां बायर नहीं होगा कोई भी, क्योंकि नेक्स्ट स्पॉट फिर यहीं पे है, समझ रहे हो ना? तो फिर मार्केट में सेलर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी भाई, सिंपल। अगर मार्केट, आप समझो बात को, अगर मुझे अब सेलिंग साइड में ट्रेड लेना है वीकली कैंडल देके, कहां बनेगा मेरा? या तो सपोर्ट के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगा तब बनेगा, सिंपल, या मार्केट अपसाइड आए और ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे कहीं यहां वापस मेरे को सेलिंग सेटअप मिले तब बनेगा। क्लियर है ना भाई? अब ये जहां मार्केट अभी रुकी हुई है, मान लो 23,100 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग थी, फ्राइडे को मैं बोल रहा था कि भाई मैं यहां पोजिशनल ट्रेड मेरा नहीं हो सकता है, मैं नहीं लेके जा, क्यों नहीं लेके जा सकता? अब आपको समझ आ रही है भाई, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस दूर रह गया, रियल स्टॉप लॉस ये है, मार्केट के पास यहां तक जाने का इजीली स्कोप है, यहां तक जा सकती हो, क्योंकि स्टॉप लॉस यहीं लगे हैं सेलर्स के, उससे पहले सेलर्स वीक नहीं पड़ेगा। और नीचे में मेरे पास सपोर्ट है इमीडिएट 100 पॉइंट 200 पॉइंट के नीचे ही, तो कमाने के लिए 100-200 पॉइंट ही है मान लो,
और ऊपर में बड़ा है स्टॉप लॉस, तो ये पॉइंट नहीं है मेरा ओवरनाइट ले जाने का। ये रीजन आप देखा करो भाई, कब ओवरनाइट लेके जाना आपको। तो बात क्लियर होगी भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गया आपको, ठीक है। अब एंट्री एग्जिट पता ना, एंट्री पता लग जाती है। एंट्री कहां से, मैंने बताया, या तो यहीं पे भाई सपोर्ट के पास ही मार्केट होल्ड करे, ब्रेक डाउन करेगी, या ऊपर आएगी तो सेल ऑन राइज करेंगे। क्लियर बातें होगी ना भाई। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई, कोई भी मतलब ये बताओ क्या कंफ्यूजन है, क्या बाइंग का कुछ है यहाँ पे? नहीं है। अब मान लो एक दिन दो दिन कोई मार्केट में बाइंग आ जाती है, ग्रीन ग्रीन कैंडल आ जाती है, और सब न्यूज वाले और सारे सोशल मीडिया पे एकदम हो जाएगी, बाइंग आ गई, 500 पॉइंट मार्केट अप है, गैप अप हो गई मार्केट, यूएस मार्केट भी ग्रीन में है। क्या बाइंग करोगे? करोगे आप? नहीं करेंगे। चार्ट नहीं बता रहा भाई। तो यही चीज समझनी है आपको, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि आज तो मेरी वीडियो अच्छी लगी, वाह क्या वीडियो बनाई है सर, क्या समझाया चार्ट ट्रेडिंग, मजा ही आ गया। और कल को एक ग्रीन कैंडल बनते ही, न्यूज वालों के सुनते ही आप लोगों को ये एनालिसिस ही भूल जाते हो, फिर आप वापिस बाइंग बाइंग का ट्रेड मारने लग जाते हो, फिर ट्रैप होके फंस जाते हो। फिर जो ये अपसाइड जाके बड़ा मुंह आता है वो आपको मिलता नहीं है। फिर आप बोलोगे अरे मेरा तो मुंह मिस हो गया, मार्केट में ये हो गया वो हो गया। अरे भाई आप तैयार ही नहीं हो, टाइम लगता है। किसी भी चीज की प्रिपरेशन आप करते हो, टाइम लगता है उसमें। तो ये भी वही है। अब आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको 1 साल 2 साल 3 साल देने पड़ते हैं एग्जाम तक। ये नहीं है कि आज फॉर्म निकला, एग्जाम फिल किया, कल को एग्जाम देने बैठ जाऊंगा और मैं आईएएस बन जाऊंगा भाई। समझो बात को, प्रिपरेशन में टाइम लगता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाओ उसके प्रिपरेशन में टाइम लगेगा, कोई घर बनाओ, कुछ भी बनाओ, वही हाल है। ट्रेड बनने में टाइम लगेगा। वो टाइम जो लग रहा है ना, आप उसमें पैसेंस खो बैठते हो, उसमें पैसेंस मत खो। ये सोचो ये तो भाई पिच रेडी हो रही है मेरे लिए, और पिच रेडी हो, आप तैयार हो उस पर खेलने के लिए, तो तैयार रहो। बनने से पहले ही सिर मारते रहोगे ग्राउंड में, क्या फायदा है, वैसे ही थक लोगे यार। तो चीजें क्लियर है भाई। अब देखिए भाई, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं आपको, या फिर जो पोजिशनल भी, उनकी एंट्री इजी हो जाएगी। मैं बताता हूँ बात। देखो लास्ट स्विंग ये था 24,300। हमने डिस्कस यही किया था कि भाई मार्केट वन वे सीधा नीचे गई है, यहां से डायरेक्ट नीचे एग्रेसिव नहीं होंगे, बाउंस में बेचेंगे। बाउंस आया, मैंने आपको ये भी बताया था 23,800 850, ये वाला जोन जो है ये आपके पास काम करेगा रेजिस्टेंस का, और वहीं से मार्केट में बढ़िया सेल हो पाया। तो जिसको रिस्क लेना है भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, अपना एनालिसिस तो इस टाइप का है, जो तुक्केबाज इंसान है ना भाई, पक्के जुआरी, उनके लिए तो वरदान है यार ये एनालिसिस, वरदान है उनके लिए तो भाई। तुक्के भी सही लगेंगे यहाँ पे, बार बार बोलता हूं मैं, क्यों लगे, क्योंकि भाई बिल्कुल एक एक दिन का एनालिसिस, एक एक ट्रेंड जो है ना, वो ऐसे मतलब निखार पहचान रखा हमने। यहां से ये हो सकता है, एग्जैक्टली ये सेम चीजें थी। बेशक मेरी लास्ट वीक की पूरी वीडियोस देख लो आप, यही का यही एनालिसिस मिलेगा। वहीं से मार्केट नीचे आई है। जब नीचे आई है तो मैंने अब बोला है कि भाई नीचे एग्रेसिव नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये तो सारी चीजें चलो अब क्या कि आप देख लेना भाई। अब के लिए मैं बात करूं, देखो क्या है भाई, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है भाई, यही 23,850 के आसपास वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस का काम है। क्योंकि देखो इसके बाद अब लोअर हाई ये बना है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे में स्पोर्ट ये डिस्कस की हमने 22,900 23,000, ये स्पोर्ट का काम करेगा। होना क्या चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में, क्या होता है, ये पूरी बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो होना ये चाहिए कि मार्केट में बाउंस आए, और बाउंस में इस लोअर हाई के नीचे यहां कोई लोअर हाई बने, उस लोअर हाई पे हम फिर से सेलिंग साइड में बेचें। तो अपने को करना क्या है, जब तक मार्केट ये 23,800 850 इस एरिया के नीचे है, यहां जब भी बेरिश भागता घोड़ा सेटअप अप साइड में बने, हमें सेल ऑन राइज करना है। क्लियर है। अगर मार्केट यहीं से मान लो सीधा गैप डाउन हो जाए, नीचे भाग जाए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहला मुंह आने देंगे। डायरेक्ट भाग रही है, आने देंगे पहला मूव, और उसके बाद जो बाउंस आएगा, उस बाउंस में अपने को फिर अगर 15 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा नहीं जाएंगे भाई, तो 15 मिनट वगैरह में यहाँ पे बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा, तो हम फिर से यहाँ बेचेंगे। पहले मूव को जाने देंगे अगर डायरेक्ट आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जंप करना रिस्की है। ऊपर बहुत सेफ है, जो ऊपर ट्रेड लेगा वो बड़ा ट्रेड लेके बैठ सकता है, वो पोजिशनल ट्रेड भी ले सकता है। नीचे अगर कोई ट्रेड बनेगा वो पोजीशन नहीं होगा फिर भाई, क्योंकि जगह लास्ट स्विंग ये छूट गया भाई ऊपर 23,850, और आप कहीं यहाँ 22,800 700 पे लेने की सोच रहे हो पोजिशनल ट्रेड। आप बहुत दूर जा चुके हो लास्ट स्विंग से, यहाँ ट्रैप हो सकते हो कभी भी। आज मार्केट आपके डायरेक्शन में 200 पॉइंट गई हुई है, आप पोजीशन लेके जाओगे, पता नहीं नेक्स्ट डे 500 पॉइंट गैप अप हो जाए, हो सकती है, और वो मार्केट सही है, मार्केट सही है, आप गलत हो।
ये मत कहना कि मैं तो ट्रेड सही लिया था, डायरेक्शन में लिया था ना, आपने गलत जगह पे पोजिशनल ट्रेड लिया। ये पोजिशनल जगह की फिर ट्रेड नहीं है। इंट्राडे करो, जो मिल गया ठीक है, साइड हो। ये समझो डिफरेंस। तो सिंपल है भाई, क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है। डे हाई ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंट्राडे में कोई भी इसके आसपास ट्रेड बनता है, हम यहां से लेंगे सेल एंड राइज का ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मार्केट आती है, गैप अप हो जाती है, अपसाइड चल के आती है, इसके नीचे जो भी ट्रेड बनेगा यहां से सेल एंड राइज का ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तैयार है। यहां 23,000 इस एरिया के पास होल्ड कर ले भाई, रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, उसके बाद ब्रेक डाउन करे 15 मिनट और आवरली ही ब्रेक डाउन, तब हम यहां पर ट्रेड लेंगे। और डायरेक्ट भाग जाए तो अपना ठीक है, सिंपल लोअर हाई पकड़ेंगे, बाउंस में सेल एंड राइज करेंगे। क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। और अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी भाई, देखिए। अब मुझे अच्छा भाई फीडबैक जरूर देना आपका, और अच्छा लगे तो मैंने कल भी कही थी भाई, ये आप सब अपने जितने भी आपके ट्रेडर, आज के दिन तो हर किसी का फ्रेंड ट्रेड करता है भाई, हर किसी के घर परिवार में, सारी सर्कल में, तो आप शेयर करो भाई, चैनल को शेयर करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो तभी करो, लेकिन अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, लर्निंग अच्छी है, लग रहा है कि हाँ अच्छी वीडियोज हैं, किसी के काम आएंगी, तो इसको शेयर करो, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करो, हर कहीं पे, जो भी अपनी इंस्टा वीडियोज होती हैं, इंस्टा चैनल है, जो भी है आईडी वगैरह, सबको शेयर करो भाई। यूट्यूब चैनल को जरूर प्रमोट करो आप लोग। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है भाई, बहुत अपसाइड से यहां से बड़ा मूव बैंक निफ्टी दे चुका है भाई, ठीक है। ये नियर बाई सपोर्ट है भाई, देख रहे हो, यहाँ एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाएंगे, कुछ भी कहे दुनिया, कितना भी HDFC में बैड न्यूज आ रखी हो, नहीं जाएंगे भाई। बेशक ये यहाँ चला जाए, ये ट्रैप हो सकते, फंस सकते हो। क्या होगा जब भी बाउंस आएगा, ये 55,600 जो वीकली कैंडल का हाई है, और इस वीकली कैंडल का 57,000 के आसपास ये जोन काम करेगा रेजिस्टेंस का, ध्यान रखना मेरी बात, ये जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अपसाइड आए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी सेल एंड राइज की, यहां होल्ड करने लग जाए भाई, रेंज बना के फिर ब्रेक डाउन करे, तब जाके सेलिंग साइड का मूव बनेगा, बाइंग को अवॉइड करेंगे। बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है, नो इफ एंड नो इफ नो बट। देखिए भाई, अब आप एक बात बताओ मुझे, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी जो अपना अच्छा भाई, टेलीग्राम चैनल किसी को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, फ्री है, लर्निंग पर्पज के लिए है, बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। देखिए भाई, क्या चीजें शेयर की थी मैंने कि भाई ये कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वर्टेड ब्रेक डाउन हुआ था, रीटेस्ट हुआ था, मैंने कहा था इसके नीचे साफ फॉल आएगा, आया। और लास्ट वीक जो ये कैंडल बनी थी, तो मेरा एनालिसिस यही था कि मार्केट अपसाइड जाएगी, उसको सेल एंड राइज के लिए यूज करो। और देखो मार्केट अपसाइड गिरी, वहां से मार्केट टक 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 नीचे गिरी भाई, देखो एंट्री आई ना नीचे। यही चीज मैं बता रहा हूं आपको भाई, यही समझो, दोनों साइड के ट्रेड खाने की ट्राई मत करो। अब क्या है, अब देखो मार्केट ये स्विंग बना हुआ, यहां से सीधा सीधा गिरती आ रही, क्या बाउंस आ सकता है? आ सकता है, बट बाउंस का मतलब बाइंग नहीं है, वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है अगला। वही है कि वो नहीं होती बाउंसिंग बॉल, उसको ज्यादा दबाओगे वो जंप मारेगी, तो वही हाल है यहाँ पे। अब ये मरा पड़ा है बेचारा, मरा पड़ा है, तो 2-4 लात घुसे ये भी मार सकता है भाई, समझो अब बात को। तो इसके चलने दो, और जैसे ही अपसाइड ये आए, तो ये वीकली कैंडल का हाई 16,200, इस वीक का 16,600, ये जो जोन है ना, ये सारा सेलिंग जोन है। तो हो सकता है यूं जाए, यूं करे, फिर गिर जाए। तो हमें देखना है कि ये जैसे ही यहां ऊपर आएगा, अपने को यहां बेचना है। और अगर ये मान लो भाई, क्या डायरेक्ट नहीं जा सकता? जा सकता है भाई, मार्केट एग्रेसिव है, न्यूज व्यूज सबको जा सकता है। तो हमें उसके लिए तैयार क्या रहना है, यहां से कोई ट्रेड लेंगे, पोजिशनल बन जाएगा बड़ा ट्रेड। बट अगर ये डायरेक्ट जाए, तो जैसे ही अपना लो के पास होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, ट्रेड ले लें, डायरेक्ट भागे, तो बाउंस में बेचते रहो भाई, बेचते रहो। बट यहां नीचे जाके मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा कहने का मतलब ये है। और बाइंग का भी कुछ है नहीं भाई, क्लियर है भाई चीजें। अब मैं आपको मिड कैप बताता हूं भाई। देखो मिड कैप में क्या हो रखा है, हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना हुआ है, ब्रेक डाउन आया है। तो मैंने आपको एक ही चीज कही थी कि यहाँ एक बार मार्केट होल्ड करे, क्योंकि दूर से आया, मार्केट ने होल्ड कर लिया। अब जैसे ही मार्केट ये 53,700, ये जैसे ही अगर इसके नीचे मार्केट ने होल्ड करके ब्रेक कर दिया, मार्केट में साफ फॉल आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको यहाँ तक आने के लिए। जो भी अपसाइड मूव आए भाई, यहां से जो भी अपसाइड मूव आए, तो इस वीकली कैंडल का हाई 56,500, इसका हाई 57,600, ये जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर से मार्केट अपसाइड आए, सेल ऑन राइज ही बनेगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा भाई। जितने मार्केट में जो मान लीजिए, मार्केट में क्या हो सकते हैं, 2-3 सिनेरियो बन सकते हैं भाई। गैप अप हो जाए, सीधा भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, सेम लेवल पे होल्ड कर ले, यही तो है भाई 2-3 कॉन्सेप्ट। क्या कर सकती है इससे ज्यादा मार्केट? कुछ नहीं कर सकती है।
सारे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि नेक्स्ट वीक आपका बढ़िया जाएगा और एनालिसिस पे टिके रहोगे, फालतू की नॉइज को कट करोगे और जिस जिसकी ट्रेडिंग में भाई इंप्रूवमेंट आया है आप अपना फीडबैक जरूर दो। जिसका डाउट है वो कमेंट में जरूर से जरूर पूछो, मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा सो दैट सबको बेनिफिट होगा। चलो वीडियो को सभी शेयर करना और मैक्सिमम जो भाई अपने फ्रेंड सर्कल में अपने सोशल मीडिया पे जो भी कोई शेयर करेगा, जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से मैं अपने एंड पे उसको लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ देखूंगा उसका। ठीक है, चलो धन्यवाद।